तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विक्रम और वेताल की कॉमिक्स। विक्रम और वेताल और तिलिस्म की राजकुमारियां कॉमिक्स का भाग 2, स्वर्ग की अप्सरा। शर्त के अनुसार राजा विक्रम सिंह द्वारा मौन भंग करते ही उन्हें उसके कंधे पर सवार वेताल जोरदार अट्टहास लगाते हुए हवा में उड़ गया और वापस शमशान में पहुंचकर जलते हुए सीरस के वृक्ष की डाल पर उल्टा लटक गया। लेकिन योगी को दिए वचन की पूर्ति के लिए राजा विक्रम भी वापस शमशान में लौट पड़ा और पेड़ पर डाल लटके को पुनः वेताल को पुनः नीचे उतारकर कंधे पर लादा और अपने रास्ते चल पड़ा। राजा विक्रम, याद रख मेरी शर्त वही है, अगर रास्ते में तू बोला तो मैं वापस इस शमशान में लौट आऊंगा। लेकिन रास्ता लंबा और यह रास्ता अच्छी बातों की चर्चा करते हुए बीते तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन। उर्वशी तथा रंभा स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सराएं थी। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर और तथा गुणवती थी। नाचने गाने की कला में उनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं था। इन दोनों में से कौन एक एक दूसरी से बढ़कर है, इस बात का अनुमान लगाना हर किसी के लिए असंभव था। एक बार दोनों अप्सराएं इस विवाद में पड़ गई, उन दोनों में से कौन अधिक गुणवती है। दोनों स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपनी विशेषताओं का बयान कर रही थी, पर उनके मध्य निर्णय नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उनका विवाद राजा इंद्र के कानों तक पहुंचा। राजा इंद्र ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके मुख से उनके विवाद का पूरा किस्सा सुना। हमने अनेक बार तुम दोनों का नृत्य देखा है, पर पहले कभी इस दृष्टि से नहीं देखा कि तुम दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है। चूंकि हमारी नजरों में तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो, लेकिन आज आज जब तुम दोनों इस विवाद की शिकार हो गई हो, तो हम दोनों का नृत्य एक बार फिर देखेंगे। फिर स्वरलोक में श्रेष्ठ संगीतज्ञों को बुलाया गया और दोनों अप्सराओं ने संगीत की ताल पर नृत्य और तथा गायन आरंभ किया। मुझे तो दोनों ही श्रेष्ठ नजर आती। इन दोनों की कला में अंतर कर पाना मेरे लिए असंभव है। सचमुच इनकी कला में अंतर कर पाना सरल कार्य नहीं। लेकिन महाराज उज्जैनी के महाराज नृत्य कला के बहुत बड़े पारखे, अगर आज्ञा हो तो उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, उज्जैनी के महाराजों को इस विषय में सब कुछ समझाकर उन्हें हमारा निमंत्रण भेजा जाए। इस प्रकार उर्वशी और अंबा के विवाद का किस्सा के महाराज को देवराज इंद्र के दूत ने कह सुनाया। ठीक है देवराज, इंद्र का निर्णय हमें स्वीकार है। नियत समय पर हम दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। जो आ गया महाराज। दूत के जाने के बाद उज्जैनी के महाराज ने राजमहल के उद्यान में माली को बुलाया। तो खूबसूरत गुलदस्ते तैयार करो। जो आ गया महाराज। और जब माली गुलदस्ते तैयार करके लाया, अति सुंदर। अब इन दोनों गुलदस्तों में एक में कुछ मधुमक्खियां और दूसरे में कुछ बर डाल दो। जो आ गया महाराज। इस प्रकार खूबसूरत गुलदस्ते लेकर उज्जैनी के महाराज देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। इंद्र देवता कृपया आप उर्वशी तथा रंभा को बुलाइए। बहुत अच्छा। देवराज इंद्र ने उर्वशी और रंभा को बुलाया तथा उज्जैनी के महाराज ने उनका परिचय करवाया। यह उर्वशी और रंभा, ये दोनों अप्सराएं आज अपनी नृत्य व गायन कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी, जिसे देखकर आप निर्णय करेंगे इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। लेकिन महाराज, नृत्य आरंभ होने से पहले मेरा एक आग्रह है। मैं अपने साथ दो गुलदस्ते लाए हूँ। अप्सराएं इन्हें हाथ में लेकर नृत्य करेंगी। हमें कोई आपत्ति नहीं। दोनों अप्सराओं ने गुलदस्ते हाथ में लेकर नृत्य आरंभ किया। अति सुंदर। दोनों का ही प्रदर्शन श्रेष्ठतम है। कुछ समय बाद नृत्य करते करते अचानक एक गुलदस्ते में से कुछ मधुमक्खियां निकली और उन्हें नृत्य करते हुए दोनों अप्सराओं को डंक मारे। कुछ ही क्षण बाद दूसरे गुलदस्ते में से बर निकली, उन्होंने भी दोनों अप्सराओं को डंक मारे। दोनों अप्सराओं को बराबर डंक लगे थे, दोनों ही तिलमिला उठी थी। पर रंभा इससे इतनी अधिक विचलित हुई वह नृत्य नहीं कर पा सकी, लेकिन उर्वशी नृत्य में पूर्णतया मगन थी। वाह अति सुंदर। ये हर किसी के मुख से यही निकल रहा था, वाह अति सुंदर। दोनों ही कला से सर्वश्रेष्ठ है। दुर्घटना से कला का कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। रंभा बेचारी मधुमक्खी हो तथा बर्रों के डंक से बेहाल हो गई। वह तो नाजुक व सुकोमल स्त्री है। उसके स्थान पर यदि कोई पराक्रमी वीर पुरुष होता तो वह भी बेहाल हो जाता। उज्जैनी के महाराज दरबारियों की बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कष्ट की स्थिति में भला कला का प्रदर्शन कैसे हो सकता है। प्रतियोगिता दोबारा होगी। नृत्य का वह चरण समाप्त कर दिया गया। उर्वशी ने भी नृत्य बंद कर दिया। मधुमक्खियों व बरों के डंक लगने से वह कष्ट में उसकी भी स्थिति रंभा जैसी हो गई थी। हाँ हाँ, पीड़ा असहनीय है। अरे पीड़ा सहन नहीं हो रही, कोई राजवेद को बुला लाए। उर्वशी को कम कष्ट हुआ होगा, इसीलिए उसने नृत्य का चरण पूरा कर लिया। आप ये कहना चाहते हैं कि रंभा को अधिक कष्ट हुआ, इसीलिए उससे नृत्य का यह चरण पूरा नहीं हुआ। बेशक यही बात, अन्यथा तब जब तक दुर्घटना नहीं घटी थी, तब तक दोनों पूरी तन्मयता से अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। जी हाँ, पूरी तन्मयता से दोनों नृत्य कर रही थी, लेकिन संपूर्ण तन्मयता केवल उर्वशी के नृत्य में थी।
उर्वशी रंभा से श्रेष्ठ नर्तकी है। उर्वशी भला वह कैसे? यह कैसे हो सकता है? बताओ राजा विक्रम, कैसे? उज्जैनी के उस पूर्ववर्ती महाराज ने उर्वशी के नृत्य में ऐसा क्या विशेषता देखी, उसे रंभा से श्रेष्ठ घोषित किया? राजा इंद्र को तो उन्होंने इस निर्णय के पक्ष में क्या कहकर संतुष्ट किया? अगर यह जानते हुए भी नहीं बोलोगे तो राजा विक्रम, तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, उज्जैनी के महाराजा का निर्णय बिल्कुल सही था। हालांकि रंभा और उर्वशी का नृत्य उच्च कोटि का था, दोनों का ही अपने शरीर के सभी अंगों पर समान रूप से नियंत्रण था, लेकिन उज्जैनी के महाराज को उर्वशी में एक खास विशेषता नजर आई थी। वह विशेषता थी अपनी कला में पूर्ण तन्मयता। अर्थात उर्वशी अपने नृत्य में इतनी मगन थी कि उसे मधुमक्खियों पर के डंक की पीड़ा का एहसास भी नहीं हुआ। अपनी कला के प्रति उर्वशी की साधना उच्च कोटि की थी। कला प्रदर्शन के समय उसका ध्यान सिर्फ अपनी कला में होता है। वह उसमें इतने लीन हो जाती है, उसमें खो जाती है, उसे सिर्फ यह एहसास होता है वह नृत्य कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई एहसास उसे नहीं रहता। जबकि रंभा भले ही उर्वशी के समान ही उच्च कोटि का नृत्य करती थी, लेकिन वह अपने नृत्य में इतनी व्यस्त अथवा ध्यानमग्न नहीं होती थी जितनी की उर्वशी हो जाती थी। उर्वशी के मस्तिष्क में नृत्य के समय सिर्फ नृत्य का एहसास होता था, इसीलिए उसे पीड़ा का पूर्ण एहसास नृत्य की समाप्ति पर हुआ। जबकि रंभा चूंकि अपने नृत्य में उर्वशी के समान गहराई में नहीं डूबी थी, उस जितनी ध्यानमग्न हो रही, इसीलिए उसे पीड़ा का एहसास तुरंत हो गया। और पीड़ा की इस एहसास ने ही नृत्य करने की उसकी भावना को, उसके एहसास को दबा दिया। इसीलिए उर्वशी रंभा से श्रेष्ठ कलाकार साबित होती है। देवाधिदेव इंद्र महाराज, जो कलाकार अपनी कला की जितनी गहराई में जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता है। हालांकि नृत्य कला रंभा के पास भी उर्वशी से कम नहीं है, लेकिन नृत्य में उसकी तल्लीनता, उसमें खो जाने के गुण रंभा में सर्वदा अभाव है। तथा किसी भी कलाकार की कला को परखने की यह सबसे सही पैमाना है कि देखा जाए कि कलाकार अपनी कला में कितना अधिक मगन होता है अथवा अपनी कला की कितनी गहराई में गया है। इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने मधुमक्खियों व बर्ड से भरे ये गुलदस्ते विशेष तौर पर बनवाए थे। मैं देखना चाहता था कि दोनों अप्सराओं में से वह कौन सी अप्सरा है जो अपनी कला प्रदर्शन के समय इतनी मगन हो जाती है कि उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। आप ठीक कहते हैं, उर्वशी ऐसी ही अप्सरा है। आज से पहले अन्य कई अवसरों पर हमने ऐसा देखा हुआ महसूस किया है कि नृत्य व गायन के समय उर्वशी इतनी मगन हो जाती है कि रंभा उतनी नहीं होती। एक बार ऐसा भी हुआ कि बगीचे में हमने नृत्य सभा का आयोजन किया। बहुत देर तक नृत्य चला। नृत्य यह दोनों अप्सराएं कर रही थी, यह भी मगन थी और देखने वाली भी। अचानक बारिश आ गई। सबसे पहले तो दर्शक और संगीतज्ञ भागे, फिर रंभा भी दौड़कर मेरी छतरी के नीचे आ गई, पर उर्वशी बगीचे में नृत्य करती रही, मानो बारिश शुरू होने व संगीत बंद हो जाने की उसे खबर भी नहीं थी। बारिश, उर्वशी, अरे क्यों भीग रही हो? सर्दी लग जाएगी। और बारिश, ए जाओ छतरी उर्वशी के पास ले जाओ। जो आ गया महाराज। इसका मतलब मैंने जो निर्णय दिया आप सहमत हो उससे? बेशक महाराज जी, नहीं बल्कि मैं भी सहमत हूँ। सचमुच में कला के प्रति इसकी साधना मुझसे अधिक है। मैं बैठती से विवाद कर बैठी। चलो उर्वशी, राजवेद को बुला लिया गया है, आओ अब मधुमक्खियों के डंक का उपचार करवाने। चलो। सच व्यर्थ के विवाद में पड़कर हम दोनों ने कष्ट उठाया। तुम भी व्यर्थ में यह कष्ट भोग रहे हो राजा विक्रम, मैं फिर समझा। नहीं बेताल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर समझा रहा हूँ तुम्हें, उस योगे व देव वचन को भूल जाओ और शेष रात अपने महल की सैया पर व्यतीत करो, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे राजन। मैं वापस उसी शमशान में जा रहा हूँ जहाँ से लाद कर तुम मुझे लाए थे। नहीं बेताल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देव वचन की पूर्ति के लिए मैं बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का ये भाग यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसकी अगली कहानी में। धन्यवाद।